ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बैंकिंग सेक्टर की खासतौर पर चर्चा की है, लेकिन अभी भी देखें बैंकिंग स्टॉक्स में जो तेजी है, इसके अलावा इंश्योरेंस से जुड़े शुरू में भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। जिस तरह से बजट में कई सारे बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में देखिए, मैक्स इंडिया जैसे स्टॉक्स में देखिए, आज के ट्रेड में अच्छी तेजी मजबूती देखने को मिल रही है। और पूरे जिस तरह से हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से बड़े अनाउंसमेंट किए गए, इन तमाम मुद्दों पर बजट को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ अजित बसु हैं, एमडी और सीईओ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के। सर जी बिजनेस को समय देने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल यही होगा कि जिस तरह से बजट में सरकार की तरफ से सबके लिए हेल्थ की बात की गई है, सबको कहा जाए हेल्थ सुरक्षा देने की, हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई, इसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार जी। बजट का जो प्रावधान है हेल्थ सेक्टर के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, ये पॉजिटिव है। हम पहले इंश्योरेंस सेक्टर का बात करना चाहेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एन्युइटी प्लान आप जानते हैं, उसको उत्साह देने के लिए काफ़ी प्रावधान किया गया है। हमारा जो टैक्स है, सर्विस टैक्स, उसको 3.5% से घटा के 1.4% किया गया है। तो ये एन्युइटी लेने के लिए पीपल विल बी एनकरेज्ड। और दूसरा, हमारे जो टैक्स हम लगाते हैं इंश्योरेंस पेमेंट के समय, वो जो सेक्शन 1010DA कहा जाता है, उसमें जिसमें इंश्योरेंस अमाउंट 10 टाइम्स कवर से नीचे है, उसमें हम पहले 2% टैक्स लगता था, अभी 1% टैक्स लग रहा है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए तो ये दोनों अच्छा है। हम हेल्थ इंश्योरेंस हमारे कंपनी से ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को उत्साह देने के लिए जो जो प्रावधान किया गया है, वो सोशल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। सो ये बजट ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर के लिए हम कहेंगे ये एक पॉजिटिव बजट है। इस बार सर बजट में खासतौर पे ये कहा गया था कि एफडीआई पॉलिसी जो इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको और बेहतर और आसान किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो ये कितना बड़ा ट्रिगर पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए होता हुआ दिखेगा? नहीं, देखिए, बजट तो टैक्सेशन प्रावधान के ऊपर ज्यादा रहेगा। तो उसमें सरकार ने काफ़ी सोचे हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि इंश्योरेंस जो आप प्रीमियम डालते हैं 1.5 लाख रुपया तक, उसका 80C में छूट है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है। और पेंशन सेक्टर के लिए भी कुछ प्रावधान रखा गया है जो इंश्योरेंस सेक्टर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये दो जो एन्युइटी के लिए, क्योंकि हमारे एसबीआई लाइफ में हम काफ़ी एन्युइटी बेचते हैं, हम सोचते हैं कि लोग एनकरेज्ड होंगे इस सर्विस टैक्स घटाने के कारण कि दे विल टेक मोर एन्युइटी फ्रॉम नाउ ऑन। लेकिन सर जिस तरह से खासतौर पर सर्विस टैक्स पे कुछ सेस बढ़ाया गया है, उसकी वजह से आपको क्या लगता है, क्या इसका इस सेक्टर पे असर देखने को मिल सकता है? सर्विस टैक्स का ओवरऑल, हाँ देखिए, 0.5% इस बार बढ़ा है। ऑलरेडी ये 14.5 था, एक कृषि कल्याण सेस लगा है। तो जी हाँ, कोई भी टैक्स अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो इम्पैक्ट तो होता ही है, लेकिन ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए डायरेक्टली एम नहीं है। ये आप कोई भी सर्विस लेंगे तो उसके लिए एम्ड है। तो ये लोग समझ पाएंगे, क्योंकि लोग एक जब बजट देखते हैं वो सोचते हैं ओवरऑल बजट का क्या, व्हाट इज द एम ऑफ द बजट, एंड लोग समझेंगे कि ये छोटा सा इंक्रीज है, लेकिन ओवरऑल जो बजट है वो देश के लिए पॉजिटिव है। आप देखिए, फिस्कल स्टेबिलिटी अभी रहेगा। 3.5% गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था वो गवर्नमेंट ने कमिट किया है, वो मीट करेंगे। अगर फिस्कल डेफिसिट स्टेबल रहता है तो आरबीआई के पास देयर इज अ चांस कि आरबीआई इस बार या 1-2 महीना में रेट कट लगा सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ये बजट से बेनिफिट होगा। तो क्या है, ये एक ओवरऑल ये होता है। तो अगर रेट कट होगा तो ये इनडायरेक्ट ये हो गया, लेकिन रेट कट होता है तो फिर हम सब सेक्टर बेनिफिट करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर भी बेनिफिट करेंगे। तो हम सोचते हैं कि ये बजट को होलिस्टिकली देखा जाना चाहिए। सर इस सेक्टर में हमने देखा कई प्राइवेट प्लेयर हैं, और कई बार जो है हमने देखा कई सवाल भी खड़े होते हुए दिखे, लेकिन सरकार ने पिछले दिनों ये संकेत दिए थे कि सेक्टर में अब एक कंसोलिडेशन की जरूरत है। आप इसको कैसे देखते हैं और इसका कितना असर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में? जी सर।
हाँ जी, एक प्रावधान इस बजट में है कि आप जानते हैं कि अभी इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट के बाद फॉरेन पार्टनर्स जो है वो 26% से 49% तक जा सकते हैं। इस बजट में ये कहा गया है कि ये ऑटोमेटिक रूट में चला जाएगा, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है उसका अप्रूवल नहीं लगेगा। तो ये एक एडवांटेज है, जो प्रोसेस है वो एक्सपेडाइट हो जाएगा, मतलब जल्दी से अगर कोई फॉरेन पार्टनर पैसा डालना चाहते हैं तो वो जल्दी से कर पाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव है इस बजट में जो रखा गया है। ऑलरेडी काफी डील्स मार्केट में हो चुका है और जी सर, जी सर। और फॉरेन पार्टनर्स ने इंश्योरेंस सेक्टर में अपना शुक्रिया साहब जी बिजनेस को समय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो बड़े फैसले लिए गए हैं उनका सीधे तौर पर मानना है स्पेस लैब के अजीत बसु जी का कि इसका असर जो है आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। उनका ये भी मानना है कि आरबीआई हो सकता है अगले कुछ महीनों में ब्याज दरों में कटौती देखने को करे और उसका फायदा होते हुआ पूरा इंश्योरेंस सेक्टर को देखने को मिल सकता है। बाजार देखिए अभी भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड करा, वहाँ एक अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन कुछ एक ऐसे स्टॉक जो इंश्योरेंस के कारोबार जो तमाम शेयरों को देखिए, बजाज फाइनेंस में हम देख रहे हैं कि मजबूती थोड़ी देखने को मिली है। इसके अलावा मैक्स इंडिया जैसे स्टॉक्स देखिए वहां भी थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व देखिए वहां थोड़ी तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। मैक्स इंडिया लोअर लेवल से देखिए अब कहीं ना कहीं एक रिकवरी दिखा रहा है आज के ट्रेड में, हालांकि इसमें कारोबार अभी सस्पेंड है। बजाज फिनसर्व देखिए यहाँ एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो कई सारे स्टॉक्स की हमने बात की, कई सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की बात की, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रजत जुड़ेंगे आपके साथ और बताएंगे कि वायदा बाजार में क्या हो रहा है, क्योंकि काफी दिनों के बाद बाजार जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वहां पर ये आया है। तब तक के लिए नमस्कार।